health has arrived. Okay, let me. Okay. Yeah, doctor this side. Now, you have to first put the patient hands onto the sensor. Do it fast. Do it now. Put the patient hand on. Okay, I need to check his blood pressure. Please keep it. Okay. Yeah, I got the blood pressure. Now, the patient blood pressure is very high. What you have to do is that you have to open the compartment, take out the medicine and give it to him. You have to give him the blue medicine right there. That was rated by the number 1. Let me get that. By seeing this horrifying scene and नवाचार रिसर्च इक्वेशन एंड इनोवेशन काउंसिल जमशेदपुर के तरफ से यह प्रोग्राम हो रहा है। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। झारखंड, जमशेदपुर और इस रीजन के जितने भी स्टार्टअप है, यानी अगर आपके पास अच्छी सोच है कि आप उस सोच से बिजनेस कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, तो यह संस्था आपको ज़रूर हेल्प करेगी। और इसका बहुत बड़ा प्रोग्राम जमशेदपुर मोतीलाल में हो रहा है, जिसमें झारखंड के साथ साथ जो डेलीगेट हैं, जो ऑल ओवर इंडिया में जो फंड देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, वह भी आए हैं। और आइए उस डेलीगेट से बात करते हैं, जो करार आ रहे हैं उनसे भी डिस्कशन करते हैं, और कुछ स्टार्टअप जो सक्सेस कर चुके हैं जमशेदपुर में, वह इन्वेस्ट ले चुके हैं, उनसे भी कुछ बात करेंगे। Here in Jamshedpur, and that too at Navishkar 2023. My name is Chintan Oza. I flew from Mumbai to Ranchi and then drove to Jamshedpur. Indeed, we are excited to be here, and if we look at the ecosystem, people around, and the enthusiasm in the community is unmatched. So let me ask one question to Priya. So Priya, tell me, what is the theme for Navishkar 2023 and what kept you on your toes to make this event a great success? So it is such a pleasure to actually hear the question from you, because he is our estimated guest here and we are the Navishkar team here. And as the word says, Navishkar, अगर आप नविष्कार को देखेंगे इंग्लिश में, नविष्कार को अगर मैं ब्रेक करूँगी तो नविष्कार, राइट, आविष्कार, नया आविष्कार, so which is like innovation, right? And this is what we want to bring it here in जमशेदपुर. हमने जमशेदपुर में देखा बहुत प्रतिभा है, और पर उस प्रतिभा के लिए प्लेटफॉर्म कहाँ है, और वो प्लेटफॉर्म एक दिन में तो बनेगा नहीं, बहुत सारी चीज़ें करनी होगी, उसके लिए बनेगा। तो हमने स्टार्ट किया कि हम पहले नविष्कार करते हैं, हम उन प्रतिभाओं को खोजते हैं जो जमशेदपुर या पैन इंडिया में है, वो सारी प्रतिभाओं को इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और एक प्लेटफॉर्म पे जाएंगे जहाँ पर इन सबको ग्रो करने का, बढ़ने का मौका मिलेगा। कौन से स्कूल इस पे भाग लिए हैं आज? जमशेदपुर के सारे स्कूल से मोस्टली आप देखेंगे, अगर आप एंड ऑफ द प्रोग्राम तक रहेंगे तो देखेंगे 3 स्कूल से जिनको हम अवार्ड कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों में इनोवेशन फॉस्टर करने का कल्चर बहुत ज़्यादा है। और मुझे ये भी यकीन है कि बाकी स्कूल्स भी आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो स्कूल्स को बता रहे हैं, इवन एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ चेंजेस आए हैं, राइट, विच इज़ गोइंग टू टेक इनोवेशन अहेड। तो उन सब के लिए आगे बढ़ेंगे, सब आगे जाएंगे। और आज हमने देखा, अभी तक 3 बच्चों का हो चुका है पिचिंग, और हमने ये देखा कि ये सारे बच्चे बहुत ही अच्छा पिच कर रहे हैं। यूनिक आइडियाज़ है, बहुत ही यूनिक आइडियाज़ है, आई एम श्योर बहुत बड़ा कर सकते हैं मार्केट। जो यूनिक आइडिया सर, अगर कोई हिंदी में बताएंगे तो हाँ, पक्का, ठीक है। तो हिंदी में एक सवाल पूछना चाहूँगा हमारे पैनलिस्ट, हमारे गेस्ट, फेलो मेंटर से, कि आज बहुत सारे MOU साइन हुए हैं, जहाँ पे टाई, राजस्थान एंजल्स एंड मध्य भारत एंजल्स है। हमारे साथ में मध्य भारत एंजल्स की सर्वे सर्वा करता हरता हाँ, सो प्रीति जी है। और प्रीति जी से मैं ये पूछना चाहूँगा कि प्रीति जी, आपने जो MOU साइन किया है नाविष्कार के साथ में, तो आप क्या क्या एक्टिविटी प्लान कर रही है, एंड उससे नाविष्कार को क्या बेनिफिट होगा, और साथ में
आपके होम टाउन जबलपुर और जमशेदपुर J4J, क्या सोच है आपकी इसके बारे में? धन्यवाद चिंतन जी इस सवाल के लिए। बहुत ही सामयिक सवाल है। क्विक इंट्रोडक्शन, हमारा नाम प्रीति चौधरी है। नमस्कार झारखंड और जमशेदपुर। हम जबलपुर मध्य प्रदेश से यहाँ आए हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी आउटफिट मध्य भारत एंजल्स को। जैसा कि आज चिंतन जी ने कहा, हमारा एक MOU साइन हुआ है NRIAC के साथ। मुख्य उद्देश्य हमारे हिसाब से 2 या 3 हैं। एक तो जो स्टार्टअप कल्चर है उसमें एक इंक्लूजन होना चाहिए। तो जी सभी लोगों का उसमें समावेश होना चाहिए, ना सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं और साथ में हमारे जो वॉर वेटरन्स रह चुके हैं उन लोग, पीपल जो अलग तरीके से, पीपल फ्रॉम डिसेबिलिटीज़ और भी अलग अलग समुदाय हैं, सब लोग आकर नवाचार करें तो ही समाज आगे बढ़ सकता है। सिर्फ एक जेंडर या व्यक्ति विशेष को लेकर चलें तो वो नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि अगर 2 संस्थाएं कोलैबोरेट करेंगी तो जो मार्केट साइज़ है वो एकदम से खुल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मार्केट एक्सेस एक दूसरे का मिलने लगेगा। तो इस सामयिक बात पर बात करते हुए जबलपुर जमशेदपुर JJ सिस्टर सिटी कॉन्सेप्ट को मानते हुए अगर नवाचार में आगे बढ़ें तो कोलैबोरेट करते हुए काफ़ी चीज़ें जो एक जगह में कम है वो दूसरी जगह पूरी कर सकती है एंड वाइस वर्सा। तो साथ रह के आगे बढ़ने में आई थिंक बहुत ही फ़ायदा है सभी लोगों का, ना सिर्फ आज के युवा का बल्कि पूरे समाज और सामाजिक सभी तरह के अचीवमेंट्स और पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगा प्रिया से। नाविष्का 2023 एक ग्रैंड सक्सेस हो गया है, अभी और क्या पाइपलाइन में है और क्या हम लोग करना चाह रहे हैं? क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को कि किस तरीके से नाविष्कार से जुड़ सके? कौन से नए इवेंट प्लान हो रहे हैं, नए पार्टनर के साथ में क्या करने वाले हैं और नाविष्कार के साथ कैसे जुड़े? तो प्रिया, ओवर टू यू। पूरे ये बताइए कि क्या साइट है उसका और कैसे लोग जुड़ रहे हैं? सर पहले तो हमारा साइट है indianstartup.org और हमारे पास बहुत सारा कुछ है रोड मैप में। पहले हम टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने वाले हैं, तो हम ट्राई कर रहे हैं गूगल फॉर स्टार्टअप, माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप उनके साथ जुड़ने की। और जो बच्चे बहुत उत्साहित हैं वो हमारे साथ indianstartup.org पे आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं। बाकी रोड मैप के लिए हिमांशु बताएंगे। तो आज कौन सी कंपनी जुड़ी है, कितने फ़ायदा है? आज हमारे नविष्कार इवेंट के लिए हमारे साथ OLL जुड़ी है, भारत एंजल्स जुड़ी है, रेंज जुड़ी है और भी कई सारे कंपनीज़ हैं। तो हमारा मेन मकसद है कि जो भी गैप आ रहे हैं जो स्टूडेंट्स को, कि उनके आइडियाज़ को लेके, उनको इनोवेशन को लेके, तो वो हम लोग फुलफ़िल करें। तो ये कितना बेटर होगा कि आने वाले दिन के लिए लोगों को फ़ायदा मिलेगा? तो टोटल आज अगर देखा जाए इवेंट में, तो आज टोटल हमारे पास 8 फाइनलिस्ट हैं जो कि डिफरेंट स्टेट से हैं। 2 जमशेदपुर से, बाकी दूसरे स्टेट से हैं। तो ये काफ़ी पैन इंडिया लेवल का इवेंट है जिसमें कि लोग के पास अगर आइडियाज़ है, उनको अगर प्लेटफॉर्म चाहिए तो हम लोग उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। प्लस उनको कुछ फंडिंग्स भी मिलेंगी। फर्स्ट और सेकंड विनर को 50,000, सेकंड ईयर को 25,000। तो हम लोग उनको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उनको जो आइडियाज़ है उसको बढ़ावा दे सकें। ऑफिस कहाँ है? ये ऑफिस हमारा एक जमशेदपुर में और एक बैंगलोर ऑफिस में। एक है सेनेरिटी अपार्टमेंट है, हमारा वहाँ पे होगा। और एक हमारा प्लान चल रहा है कि इंक्यूबेशन सेंटर पहला जमशेदपुर में ओपन करने का झारखंड में। क्या नाम है? मेरा नाम हिमांशु कुमार। धन्यवाद। मैं महावीर प्रताप शर्मा हूँ। मैं टाई इंडिया एंजल्स का चेयर हूँ और राजस्थान एंजल्स का चेयर हूँ। सर सवाल होती है कि सर कि हम लोग स्टार्टअप करते हैं झारखंड में या कोई भी स्टार्टअप करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है कि उनको MBA भी चाहिए, उनको उतना प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए और प्लस उसके बाद उसको प्रोडक्ट सक्सेस करके बाज़ार में उतारना पड़ता है। 3 स्टेप गुजरना पड़ता है, फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर उस पर इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या इस तरीका को सुधार किया जा सकता है?
देखिए क्या है कि प्रतिस्पर्धा बहुत है, तो जब कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो चाहे वो बैंगलोर का हो, चाहे दिल्ली का हो स्टार्टअप, चाहे मुंबई का हो, चाहे वो जमशेदपुर का हो, हमको तो उसी नज़रिए से देखना पड़ता है क्योंकि सब कमाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं ये आज शुरुआती दौर है जमशेदपुर का, आज हम लोगों का पहला सेशन है, आने वाले 1 साल में काफ़ी प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स होंगे। लेकिन आप ये देखिएगा जितने साल बैंगलोर, दिल्ली, बम्बई को लगे उतना समय जमशेदपुर को नहीं लगेगा, क्योंकि हम सब एक दूसरी की गलतियों से सीखते हैं और बहुत जल्दी ही यहाँ का इकोसिस्टम डेवलप होगा। और मेरा ये मानना है कि पोटेंशियल बहुत है, अच्छे कॉलेज हैं, तो आने वाले समय में आप देखेंगे जमशेदपुर 3 से 4 साल में भी वैसा ही अच्छी प्रवाह से पिच, अच्छे वायबल बिजनेस मॉडल और अच्छी इन्वेस्टमेंट लेके आएगा। सर अभी के जो कॉलेज है, स्कूल भी स्टार्टअप के बारे में बता रहा है और बच्चे भी बहुत नेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से सीख जाते हैं। लेकिन आप यूट्यूब, फेसबुक का कुछ वीडियो देखिएगा तो उसमें अनेक टाइप का स्टार्टअप या कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है। तो सर अगर वो किसी आप जैसे व्यक्ति से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं प्राइवेट पार्टी से, तो कैसे करके कॉन्टेक्ट? देखिए वैसे तो यहाँ के जो आयोजक हैं उनके पास मेरे संपर्क स्तूत हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो स्टार्टअप के लिए प्लेटफॉर्म मैं समझता हूँ वो लिंक्डइन को मानता हूँ। फ्री है, आप अपना उसमें जाके सर्च कर सकते हैं, एंजल इन्वेस्टर चाहिए आपको, स्टार्टअप चाहिए आपको, ये वर्ड में सर्च हो जाता है बजाय इसके कि वेबसाइट जाने के लिए। तो वहाँ पे वहाँ के माध्यम से भी आप मुझ जैसे स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स के साथ संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है, बच्चों को सब मालूम है। वो लोग ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे या ऐसे ईमेल के द्वारा या ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा हम तक पहुँच जाते हैं। समस्या पहुंचने की नहीं है, समस्या सही समय पे सही पहुंचने की है। टाइमिंग जो है प्रोडक्ट की, आप ऐसी चीज़ कर रहे हो जो बाकी दुनिया में कहीं नहीं हो रही हो, या इन्वेस्टमेंट का समय सही हो, तो वो सब चीज़ों को सीखने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि 100 में से 99 स्टार्टअप्स फंड नहीं होते हैं। एक जो फंड होता है उसके जैसे जब 10 फंड होते हैं तो 9 फेल होते हैं फंड होने के बाद भी। तो रास्ता कठिन है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अगर आप इसको एक ग्रोथ और एक सीखने का माध्यम समझें तो एंटरप्रेन्योरशिप बहुत कुछ सिखाती है और आपको बहुत मजबूत बनाती है और देश को उससे भी ज़्यादा मजबूत बनाती है। सर एक जो अंतिम सवाल है कि कोई स्टार्टअप अगर करते हैं, प्रोडक्ट ही स्टार्टअप में सबसे बड़ा रेवेन्यू देता है, तो वह प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या चीज़ की ध्यान रखनी? जैसे अगर उनको ग्लोबल जाना है या स्टेट लेवल में जाना है या उसके लोकल लेवल में जाना, तो प्रोडक्ट को वह क्या चीज़ उसमें मिक्स करे कि वो पूरा वर्ल्ड वाइड हो जाए? देखिए क्या होता है, प्रोडक्ट तो बहुत है, लेकिन आपकी जब तक खुद की उसमें क्षमता नहीं हो कुछ ऐड करने की, या आपके इलाके की, मान लीजिए जमशेदपुर में कोई चीज़ बहुत अच्छी होती है तो उसका सदुपयोग, उसका उपयोग करके, और आपकी जो काबिलियत है आपकी और आपकी टीम की, उसका मिश्रण नहीं होगा तो फिर तो कोई भी कर सकता है। तो जिसको हम यूएसपी कहते हैं, वो यूएसपी टीम की काबिलियत और जहाँ पे आप हैं उसकी काबिलियत पे डिपेंड करता है। तो मेरा ये मानना है कि प्रॉब्लम बहुत लोकल होती हैं, मार्केट ग्लोबल होती है। लोकल प्रॉब्लम का समाधान करिए, चाहे वो लोकल ट्रैवल की हैं, चाहे प्रोडक्ट की हैं, चाहे सर्विस की हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोडिंग के इंस्टीट्यूट नहीं है, जो भी करना है आपको ऐसी चीज़ करिए जो कि लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करे। नेशनल और स्टेट लेवल और ग्लोबल अपने आप हो जाएंगे। जमशेदपुर वासियों की तरफ से, एडी लाइफ के परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और जमशेदपुर भी कोई स्टार्टअप उनको भी आप फंड दे। एडी लाइफ का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइफ की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।